गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लास 9th में आपके बहुत काम आएगी और इस क्लास में तो काम आएगी ही आएगी, ठीक है। इसलिए इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हमने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड की लेंथ सेम हो, तीनों साइड की लेंथ कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AB की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, AC की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है और BC की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है। तीनों साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल होना है जिसमें तीनों साइड की लेंथ सेम हो, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 3 सेंटीमीटर हो, चाहे 4 सेंटीमीटर हो, तीनों साइड 4 सेंटीमीटर की हो, तीनों साइड 10 सेंटीमीटर की हो, कितने भी सेंटीमीटर की हो, लेकिन तीनों साइड की लेंथ एक जैसी हो, तो इस तरह का जो ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। याद रहेगा, यहाँ पे ये लिखा है हेयर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तीनों साइड की लेंथ इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। सो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं हमेशा, ठीक है। चाहे साइड कितने भी सेंटीमीटर की बना दें, चाहे हम तीनों साइड 10-10 सेंटीमीटर की हो, तब भी एंगल 60 डिग्री का होगा। चाहे तीनों साइड 50 सेंटीमीटर का हो, तब भी एंगल 60 डिग्री का होगा। चाहे साइड 1000 सेंटीमीटर हो, तब भी एंगल 60 डिग्री के ही होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। समझ आ गया? एंगल A की वैल्यू भी 60 होगी, एंगल B की वैल्यू भी 60 होगी और एंगल C की वैल्यू भी 60 होगी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं ये पूछा जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 60 डिग्री। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड की लेंथ इक्वल हो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है कि AB की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ AB और AC 2 साइड की लेंथ सेम है, इसलिए ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। AB और AC सेम है, BC की लेंथ AB और AC से अलग है, ठीक है। BC की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, AB और AC की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो AB और AC 2 साइड सेम है, तो जरूरी नहीं है कि यही ऊपर वाले 2 साइड सेम हो, कोई भी 2 साइड सेम हो सकता है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड की लेंथ, किसी भी 2 साइड की लेंथ सेम है, तो फिर उस ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों साइड की लेंथ सेम होती है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड की लेंथ सेम होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और सारे साइड अलग अलग होते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, उस केस में हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। ये हमने क्लास 6 में ही कर लिया था ये चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट मतलब क्या होता है? सामने। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो इक्वल होती है, समझे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें AB और AC ये दोनों कैसे हैं? सेम है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इसमें एंगल B और एंगल C की वैल्यू कितनी डिग्री है? 70 डिग्री। एंगल B और एंगल C आप यहाँ पे देखेंगे, ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें एंगल B ये आपका पॉइंट A है, ये B है और ये C है। इसमें एंगल
बी की वैल्यू भी 70 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू भी 70 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 70 डिग्री है। तो दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी होती है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब उसके सामने वाले, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स। तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड होगी? AC। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AB। तो अगर एंगल B और एंगल C सेम है तो फिर AB और AC की लेंथ सेम आएगी। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंगल B और एंगल C ये 70 डिग्री के हैं, तो B के सामने वाली साइड और C के सामने वाली साइड, इनकी लेंथ कैसी है? सेम है, दोनों 4-4 सेंटीमीटर की। समझ आ रहा है? इस तरह से इसका उल्टा होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल, जो इक्वल साइड्स हैं उसके सामने वाली एंगल, अब हम मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ABC। इसमें बोला है कि इक्वल साइड, अब मान लीजिए AB की लेंथ 4 है, AC की लेंथ 4 है, ये दोनों सेम है। तो फिर इसके सामने एंगल, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल C। और इसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल B। तो फिर एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। अगर AB और AC की लेंथ सेम है तो उसके सामने वाले एंगल सेम हो। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर साइड सेम होंगी तो उसके सामने वाले एंगल सेम हो जाएगा, और अगर एंगल सेम होगा तो उसके सामने वाली साइड सेम हो जाएगी। समझ आ रहा है बेटा? वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ साइड्स आर इक्वल then their opposite angles are also equal. If angles are equal then their opposite sides are also equal. ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन 1, इसमें हमें एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है, X की वैल्यू निकालनी है, और क्या गिवन है इसमें? AB इक्वल टू AC। ये दो साइड इक्वल है, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी कि अगर जब साइड इक्वल होती हैं तो फिर उसमें क्या होता है? एंगल्स इक्वल हो जाती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने करी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब ये दोनों साइड सेम है तो इसके सामने वाली एंगल और इसके सामने वाली एंगल इक्वल हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? AB इक्वल टू AC, दिस इम्प्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 डिग्री। जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, ये साइड इसके बराबर है ना, इसकी लेंथ, ये जो सिंबल बना होता है ना ऐसे ही लेंथ, ये दोनों सेम है, ये इसका सिंबल होता है। तो फिर इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है, इन दोनों की लेंथ भी, इन दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। ये 40 डिग्री है तो ये वाली एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगी, तो इसका आंसर 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे अगर एंगल सेम होगा, है ना, अगर एंगल सेम होगा तो साइड सेम होती है। अगर एंगल B इक्वल टू एंगल C है तो फिर इसमें कौन सी साइड सेम होगी? एक तो मैंने ये बताया है कि B के सामने देखो, B के सामने कौन सा साइड है और C के सामने कौन सी साइड है। ठीक है, एक सिंपल याद करने का तरीका ये भी है कि इसमें जैसे मान लीजिए ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में से B और C ये दो तो यहाँ पर आ गए हैं, क्या चीज़ नहीं आया है? A नहीं आया है, तो हम इन दोनों में A लगा देंगे, AB इक्वल टू AC हो जाएगा। आप करके देखना। ठीक है, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल P इक्वल टू एंगल Q है। ठीक है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ट्राइंगल PQR है आपके पास, ठीक है, और एंगल P इक्वल टू एंगल Q है। अब बताओ कौन कौन से साइड इक्वल होंगे? तो एक तरीका तो ये है कि हम ये देखेंगे P के सामने कौन सा आएगा और Q के सामने कौन सा आएगा। दूसरा मैंने एक शॉर्टकट तरीका ये बताया है कि हम देखेंगे कि P और Q यहाँ पे आ गए हैं, क्या बचा है? R,
इन दोनों में आर लगा दो, पी आर इक्वल टू क्यू आर। तो पी आर साइड और क्यू आर साइड इसकी लेंथ सेम होगी। ठीक है, तो एक ये शॉर्टकट तरीका है याद रखने के लिए। ठीक है, वैसे तो आपको यही देखना है कि इनके सामने कौन सी एंगल आ रही है। इसी तरह से इसका जो अपोजिट है कि अगर साइड सेम है तो उनके सामने वाली एंगल सेम होंगी, है ना। साइड सेम है तो उसके सामने वाली एंगल सेम होंगी। ये अभी मैंने बताया आपको, ए बी इक्वल टू ए सी है तो फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। अब देखिए, इसको भी याद करने का सिंपल तरीका है। ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम दोनों तरफ से ए हटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे एंगल बी, यहाँ पे क्या बचेगा एंगल सी। सिंपल है। किसी बच्चे को अगर चेक नहीं कर पा रहा है कोई कि कौन सा एंगल इसके सामने है, तो हम सिंपल करेंगे कि इन दोनों में जो सेम है, जो लेटर सेम है उस लेटर को हटा दो आप। तो यहाँ से यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ से ए को हटाएंगे तो एंगल बी बचेगा, यहाँ से ए को हटाएंगे तो एंगल सी बचेगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो कौन कौन से एंगल सेम होंगे बताओ जल्दी। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, तो दोनों तरफ से हम क्या हटा देंगे क्यू, यहाँ से भी क्यू को हटा दो और यहाँ से भी क्यू को हटा दो, क्या बचेगा एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। ये याद रखने के शॉर्टकट ट्रिक है कि इससे इजीली आप याद रख सकते हो। वैसे तो मैंने जो 2 रूल बताए हैं आपको, यही 2 रूल हैं, एग्जाम में आपको आएगा तो लिखना भी ऐसा ही है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। बट जो भी बताया मैंने वो याद रखने का ट्रिक है, उससे हम अपना दिमाग लगा के सिंपली लिख सकते हैं कि कौन से साइड इक्वल होंगे और कौन से एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है इन्होंने कि एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू सेम है, एंगल बी भी 50 डिग्री है और एंगल सी भी 50 डिग्री है। अब हमें बताना है कि ए बी की लेंथ बतानी है। तो एंगल बी और एंगल सी सेम है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इक्वल अगर एंगल होते हैं तो उसके सामने वाली साइड भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड है ए सी, और एंगल सी के सामने कौन सी साइड है ए बी। तो ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये लिखना होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ब्रैकेट में, रीजन आपको जरूर लिखना है। अब ए सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसलिए ए बी की लेंथ भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ आ गए होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरूर अच्छी तरह से समझ लेना 1-2 बार देख के। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, एक प्रॉपर्टी और है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड लें, उसको हम प्लस करें तो उसकी जो लेंथ आएगी वो तीसरे साइड से बड़ी आएगी, हमेशा ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोई भी आप जैसे मतलब मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास 3, 4, 5 है, तो इसमें अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो 3 + 4, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो 3 + 4 कितना आएगा 7, इससे ग्रेटर आ रहा है। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे 4 + 5 9 आएगा, इससे ग्रेटर आएगा। और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं 5 + 3 8, तो ये इससे ग्रेटर आएगा। यानी ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को अगर आप प्लस करोगे तो वो 3rd साइड से बड़ी आएगी। ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में उसके किसी भी 2 साइड को अगर ऐड करोगे तो वो जो लेंथ आएगा ऐड करने के बाद वो 3rd साइड से ग्रेटर आता है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। इस यहाँ पे दिया हुआ है इन अबव फिगर ए बी प्लस बी सी। ए बी की लेंथ कितनी है 4 और बी सी की लेंथ कितनी है 3, 4 + 3 7 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज ग्रेटर देन 3rd साइड 4 सेंटीमीटर ए सी। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इसको भी याद रखने का सिंपल तरीका है, जैसे मान लीजिए ए बी प्लस बी सी है। ठीक है, अब ये किससे बड़ी होगी, तो यहाँ पे भी बी दिख रहा है आपको और यहाँ पे भी बी दिख रहा है, इन दोनों से बी को हटा दो, क्या बचा ए सी, ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर किससे ग्रेटर होगी है, जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो जल्दी, आंसर बताओ कितना आएगा। पी क्यू प्लस क्यू आर, देखिए यहां से भी क्यू है और यहां भी क्यू है, दोनों को हटा देंगे, क्या बचेगा, पी बचेगा और आर बचेगा।
तो ये ग्रेटर देन पी आर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं, बिना डायग्राम के भी आप पता लगा सकते हैं। जो भी सेम होता है उसमें लेटर उसको हम हटा देंगे, जो बचेगा उसी से उससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 6.4 कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट कर देना, फिर मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।